आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन में हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है कि इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तभी होते हैं जबकि उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर हो। we know that a pair of linear equations in 2 variables have infinite number of solutions if the ratios of their coefficients, their respective coefficients are their coefficients are equal. Hence, we can write तो जैसे ये है, एफ का कोफिशिएंट 2 है, नीचे वाले इक्वेशन में एफ का कोफिशिएंट ए माइनस बी है, तो 2/a माइनस बी। इसी तरह से y का कोफिशिएंट 3 है और नीचे वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट a प्लस बी है। इसके बाद कांस्टेंट टर्म इधर राइट हैंड साइड में दोनों हैं, तो 7 अपॉन और 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2। तो इन इक्वेशन से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहले हम ये जो दिस इक्वल टू दिस से निकालते हैं। सिंस 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस बी। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इस b को इधर लाते हैं और 2a को इधर लाते हैं, तो 3a माइनस 2b 2a, 3a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 3b। और ये हो गया, गुणा कर दिया तो इतना आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसका 2a इधर लाया, 3a माइनस 2a हो गया और ये माइनस 3b इस 2b के पास लाया तो प्लस 3b हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5b। अब इसके बाद मान लिया यह इक्वेशन 1 है, तो याद रहने दीजिए वैसे ही। अब इसके बाद हम लिखते हैं नाउ 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया
तो 3 इंटू 3a प्लस बी -2 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस बी। अब इसे हम लिख सकते हैं r, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 9a प्लस 3b -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब इसको हम लिख सकते हैं 9a माइनस 7a कितना हो जाएगा 2a, 9a माइनस 7a 2a हो गया, 9a और इसको इधर कर दिया 2a हो गया, और 3b और -6 यहीं लिखते हैं, -6 इज इक्वल टू 7b माइनस 3b कितना हो जाएगा 4b, 2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 2b। अब a की जगह पर 5b रख दीजिए, a की जगह पर 5b, r 5b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b। अब इस 5b को इधर लाएंगे तो 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये 3 इधर प्लस हो जाएगा, तो 5b माइनस 2b कितना हो जाएगा 3b, 3b इज इक्वल टू 3, और b इज इक्वल टू 1। अब यह b इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 5b आया हुआ है, यह b इक्वल टू 1 है और यहाँ पर आ गया है a इक्वल टू 5b, तो a की जगह पर a इक्वल टू 5b में b की वैल्यू रख दीजिए, a इक्वल टू 5b अर्थात 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो हेंस a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। ये हो गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसके बाद दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। अब इसके बाद दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन, दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन के लिए यह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए ये जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में ये बताना है कि k की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज टू इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन we can write अब देखिए पहले क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 अपॉन इधर x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1 है, दूसरे क्वेश्चन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन y का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट k माइनस 1 है। ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो के, तो इधर पहले इक्वेशन में कांस्टेंट 1 है और दूसरे में कांस्टेंट है 2k प्लस 1। अब इनकी सहायता से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो पहले दोनों पार्ट्स हम लिख सकते हैं, हेंस 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। इससे हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब ये 2k किधर लाते हैं, तो 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3
ये 3 इधर हो गया और -1, तो यहाँ से हो गया 3k - 2 के कितना हो गया k, और 3 - 1 कितना हो गया 2, तो k की वैल्यू 2 हो गई। अब k की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं इधर, तो ये दोनों रेशियो तो बराबर आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों रेशियो बराबर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम वैल्यू रख दिए, ये जो लिखा हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसमें अगर लिख दें हम कि k की जगह पर 2, तो मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 3/3 2 दूनी 4, 4 - 1, इधर हो जाएगा 1/2 - 1, और ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 + 1। तो इस तरह से क्या आ गया, इस तरह से आ गया 3/3 मतलब 1 आ जाएगा, 1 = 1, और इज नॉट इक्वल टू, ये भी 1/1 हो जाएगा, 1/5। तो इस तरह से ये कंडीशन जो मैंने ऊपर लिखा है तीनों, k = 2 के लिए सेटिस्फाइड है। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k is 2, hence for k = 2, the given linear equations, given pair of linear equations has infinite number of, has no solution, इस तरह से आज मैंने 2 क्वेश्चन बताया, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसमें अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और यार सोल्यूशन हम दे दूंगा। थैंक यू।